ये ना 3 घंटे पढ़ के थक जाते हैं। अरे सर क्या करें सर मैं कमजोर हूँ, मुझसे होती नहीं है पढ़ाई, सर मैं तो 3 घंटे पढ़ पाता हूँ, बचपन से कमजोर हूँ सर। इसके बाद मैं ओपनली बोल रहा हूँ 12 घंटे की तुम पढ़ाई करोगे। पहला होता है नॉलेज, ये क्यों करना है, 12 घंटे क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रॉक करना है, छोटी बात नहीं करनी। दूसरी बात होती है कैसे करना है, स्किल। पहली बात होती है नॉलेज, दूसरी बात होती है स्किल, कैसे करना है। पहली बात होती है 3 सवाल होते हैं बेटा, किस तरह से क्रैक होगा। क्या ये इम्पॉसिबल है? अगर ये इम्पॉसिबल है तो कुछ बच्चे वहां क्यों पहुंचते हैं? आपके बीच से ही कुछ लोग उठ के आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर यहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप से ये 3 सवाल पूछ लिया और इस पे वो डेफिनेट हो चुके हैं। पहला है नॉलेज, व्हाट एंड व्हाई। हमें पता है यार रॉक करना है, टॉप इंस्टीट्यूट में इंडिया में पढ़ना है, जो भी चीज जिंदगी में करनी है टॉप लेवल पे करनी है। दूसरा सवाल होता है बेटा स्किल, क्या आपके पास स्किल है? दूसरा सवाल होता है स्किल, क्या स्किल है? थोड़ी बहुत स्किल, हाँ मतलब पढ़ाई करना है सर, फिजिक्स क्वेश्चन कैसे करते हैं, यही तो स्किल हुआ ना। स्किल मतलब उस काम को करना आना। पहला होता है नॉलेज, सर वो तो है, हाँ व्हाट एंड व्हाई वी नो। स्किल सर थोड़ी है। तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन। व्हाट इज योर मोटिवेशन? कुछ नहीं करना है, किचन में जाओ अपनी मम्मी को देख लो, दैट इज द मोटिवेशन। कुछ नहीं करना है, शाम को ऑफिस से तुम्हारे पापा घर लौट के आएंगे, उनकी शक्ल एक बार देख लो, वो है मोटिवेशन। इन 3 सवाल का आंसर तुम्हें मिल गया, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पहला व्हाई, ये तुम्हें पता है, दूसरा स्किल, तीसरा मोटिवेशन, वो तुम्हारे माँ बाप। तब आती है हैबिट, तब होती है 12 घंटे की पढ़ाई। ये 3 सवाल के आंसर जिसको इसको क्लियर है ना, उसके डिस्ट्रैक्शन सारे खत्म हो गए। जिसकी आदत नहीं है ना, 3 घंटे पढ़ के थक जाते हैं, अरे सर क्या करें सर मैं कमजोर हूँ, मुझसे होती नहीं है पढ़ाई, सर मैं तो 3 घंटे पढ़ पाता हूँ, बचपन से कमजोर हूँ सर। बेटा इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी खुद डिसाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज जो सेल्फ अवेयर है। जानवर थोड़ी ना हो तुम कि सेल्फ अवेयर नहीं, तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम इंसान हो। वी कैन चेंज आवर हैबिट्स, वी कैन चेंज आवर शेड्यूल, वी कैन चेंज आवर एबिलिटी, वी कैन चेंज आवर कैपेबिलिटी बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो ये मैं तुमको एक कुछ बातें आज समझाना चाहता था। अब सिलेक्शन किस चीज से होता है, इन 3 सवाल को खुद से पूछो। अगर ये 3 सवाल के उत्तर तुम्हें क्लियर है तो 12 घंटे की तुम पढ़ाई करोगे। किसी को लगता है मेरी एबिलिटी नहीं है, इंसान अपनी एबिलिटी बदल सकता है, भाई जानवर थोड़ी ना इंसान। सेल्फ अवेयरनेस है हमारे पास। वी कैन चेंज आवर थॉट्स, वी कैन चेंज आवर एक्शंस। पढ़ना ही पढ़ना है, सारे सवाल करने ही करने हैं, नहीं छोड़ने, वो नहीं छोड़ने हैं। क्लास छोड़ सकते हैं, नोट्स के सवाल लें, अगर वो अच्छे से तैयार हो गए बहुत बढ़िया बात है। जहां कंफ्यूजन वीडियो ले। डीपीपी, जो बच्चे डीपीपी लगाना छोड़ दिए हैं, जय श्री राम, सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है यार। जो बच्चे डीपीपी लगा रहे हैं और उसमें कंफ्यूजन होता है, सबके पीडीएफ नोट्स हैं, वहां से पढ़ लो, वहां से सॉल्व हो गया सवाल, चलो ये बवाल भी। डीपीपी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, डीपीपी के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, सारे, स्किप नहीं करना है, सारे। अगर आप कह रहे हो कि आपको 44-45 सवाल करने हैं, 44, 43, 45 सवाल तक आप पहुंचना चाहते हो तो बेटा डीपीपी करनी पड़ेगी, छोड़ के काम नहीं बनेगा। डीपीपी छोड़ के जाओगे 35 सवाल हो गए, लगे ना दिल पे, छोड़ लेते ना बहुत दिन से, डीपीपी तो हार्ड है, डीपीपी तो ये है, डीपीपी में कॉन्सेप्चुअल सवाल दे देते हैं। डीपीपी छोड़ के जाओगे 35 से 38 सवाल हो पाएंगे, लास्ट के 4-5-6 छूटने लगेंगे, 35 से ऊपर बढ़ने में दिक्कत होगी अगर डीपीपी नहीं लगाया है। रटे रटाई चीजें, डीपीपी से अपना दिमाग चलता है, डीपीपी लगाना है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सारे टेस्ट देने हैं। टेस्ट से सीखना है, या तो आपकी कुछ मिस्टेक से गलत हो जाता है, या तो आपको वहां पे उस टाइम पे क्लिक नहीं करता है, बस इतना ही तो है। उसके ऊपर लगो, उन सवाल पे एनालाइज करो, उनके टेक्स्ट सोल्यूशन देखो, खत्म करो, बस टेक्स्ट सोल्यूशन देखा खत्म किया। कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, बस बेटा इतना कर लिया। इसके बाद ना डायनेमिक एक्सरसाइज लगानी है, तुम्हारे पास समय बचता है, रिवाइज करो, सर वो भी हो गया, टेस्ट दो, सर वो भी हो गया, फिर रिवाइज करो। जब तक ये मटेरियल तुम्हारा एग्जॉस्टिव तरह से तैयार नहीं हो तब तक दूर के मटेरियल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसे नोट्स हैं जिसको आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको जरूर पढ़ें, वो हमेशा फायदा करेगा। कुछ आपके पास कुछ प्रीवियस नोट्स आपने बना रखे हैं, आप उनको जरूर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप बैठ जाओगे कि मैं इस बुक से सवाल कर लूँ, यहाँ से भी सवाल, वहाँ से भी सवाल, तो बेटा आप फिर काम चोरी कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे बार बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी नंबर ऑफ बुक्स, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली वन पर्टिकुलर बुक। इसी को बार बार लगाएंगे, इसी को बार बार लगाएंगे, इसी को बार बार, इसी को बार बार लगाएंगे, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, सवाल यहीं से आएगा। तो मेरी ये 3 से 4 स्टेप मेरे फॉलो कर लो।